तो फिलहाल मैं आ तो गई हूँ मैं भी छत में। नहाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों की सोचो, क्योंकि पहले सारा घर की क्लीनिंग करी थी, फिर उसके बाद हाँ पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि जोशी जी आ गए हैं टूर से और वो गए हैं ऑफिस। अभी ऑफिस गए हुए हैं और इन दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और आपको और मशीन भी चला रखी है, ये देखो। और आपने देखा होगा मैंने परसों कपड़े धोए थे, दोबारा से देखो मेरे कपड़ों का चट्टा फिर से हो गया है। क्योंकि ना जोशी जी गए थे टूर में, तो इस वजह से टूर में गए थे तो सारे कपड़े आज धुल रहे हैं और सारे धुल रहे हैं, बल्कि जैकेटें वगैरह दोबारा से धुल रही हैं तन्मय और कन्नू की, दोनों की। तो फिर फटाफट से मैं कपड़े धो रही हूँ और एक तरफ मैं दाल नीचे बनाया ही हूँ, सब्जी नीचे बनाया ही हूँ, बस मुझे चावल और रोटी ही बनानी है और मेरा लगभग सारा काम निपट चुका है, बस अब यही है। और ये इन दोनों को देखो, तन्नू के भी हेयर वॉश करे हैं ना, तन्नू के भी कन्नू के भी, आज दोनों के हुए हैं। वैसे तो कन्नू के तो रोज़ ही होते हैं, क्योंकि अब जब वो पूरा ना, और एक तो बाल उसके बहुत छोटे हैं, क्योंकि स्कूल में आर्मी कट कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्टकट जो भी होता है वो होता ही है, तो इसलिए उसके डेली तो धुलते ही हैं। और कन्नू के भी धुलते ही हैं, जब वो नहाता है फटाफट हर दूसरे दिन डेली ही धुलते हैं। और अच्छा हुआ धूप निकल गई, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस चीज़ की हुई थी, कहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। थैंक गॉड निकल गई है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं कर बेटा, एक बार और दोबारा से ब्रश लगाऊंगी मैं। हाँ हाँ, तन्मय गिर गया, तन्मय गिर गया, मजा आया मजा आया। जब गिर जाता है तो तन्नू या तो स्टैंड का नाम दे देता है, हाँ तो वही तो, जब गिर जाता है तब स्टैंड का नाम देता है, या फिर स्टाइल हो जाती है वो तन्नू की। तो पिछली बार भी तो गिर गए थे। कितना झूठ बोलता है तन्मय, जितना बड़ा होते जा रहा है ना उतना झूठ बहुत बोल रहा है ना? नहीं। अब बॉल अपने आप मतलब जमीन में है, सुबह फेंकी थी, सुबह जमीन में सुबह को फेंकी थी और नाम लगा दिया कन्नू का, मैंने तो कन्नू को दिया था। झूठा एक नंबर का। मुझे पता है क्यों, मैंने देखा जी। नो कहती हूँ क्या, वो हुआ था जो हुआ, तो वही तो बोल रही हूँ। आराम से अभी में बोलते, आराम से चलाओ, क्योंकि फिर लगेगी, फिर स्टंट आ जाएगा फिर से। जब भी तुमको लगती है वो स्टंट ही आ जाता है। स्कूटर भी गिरेगा और तुम भी गिरोगे, स्कूटर तो गिरेगा तुम भी गिरोगे साथ में। खुद चला रहा है साइकिल ना। मम्मी, हाँ मम्मी, मम्मी चाहिए। अगर आप कभी नीचे चले गई ना मम्मी, जो चली भूल नीचे, क्या कह रहे हो बोलो। अगर आप अभी कोई नीचे जाओगी ना, तो एक पानी की बोतल ले आनी, मैं भी चले जाऊंगी, फिर मेरे को नीचे खाना भी तो बनाना है, सिर्फ अभी मैंने दाल और सब्जी तो बनाई है। उसमें नहीं करो, उसमें बोल रखा है जबरदस्ती, उसमें साइकिल चला दी है। तो आ गई हूँ छत से, सारा कंप्लीट हो चुका है काम, और ये कुन्नू को अपने साथ ले आई हूँ, पूरी साफ कर दी है मैंने छत। तन्मय भैया का पेंट है यहाँ पे, जी लाइट ऑन नहीं कर रही है ना, सीधे मैं अंदर ही रूम में गई थी। तन्मय अपनी पानी पियो और अंदर वाले रूम में बैठो, क्योंकि बाहर वाला रूम ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है ना, तो इस वजह से आई थी छत में। कुछ कपड़े जो सूख गए थे वो लेके जा रही हूँ नीचे, नीचे ही तय करूँगी, क्योंकि कन्नू सो चुका है और तन्नू बैठा है। और फिर मैं देती हूँ तन्मय को खाना, क्योंकि खाना बन चुका है। अब मैं फटाफट, देख सकते हो ये है चावल जो कि मैंने बनाए हैं, और ये है चने की सब्ज़ी, और ये है दाल। अभी मैं इसमें फटाफट से धनिया बाद में डालूंगी, पहले तन्मय के लिए दे देती, फिर डालूंगी धनिया, क्योंकि वो धनिया वगैरह। तो यहाँ पे कपड़े कुछ जो मैं छत से लाई थी ना, वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं,
और सबको तय कर रही हूँ और उनको उनको जगह में रख रही हूँ। फटाफट तन्मय को मैं खाना दे चुकी हूँ और बाल लगभग मेरे सूख चुके हैं क्योंकि मैंने ना आज हेयर वॉश किया था। क्योंकि ना मैंने कल क्या हुआ, मेरे सर में दर्द होने लगे था रात में, तो मैंने क्या किया, ऑयल डाल खाली यहाँ पे तालू कहते हैं ना, तो यहाँ पे डाल दिया था बस एक बार। तो फिर इस वजह से मेरे को बाल धोने पड़े थे। तो फटाफट से पहले कपड़े तय। और बताऊँ कुछ ना प्रेस करने वाले भी है कपड़े और कुछ अभी प्रेस करने वाले नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, शर्ट में और पैंटों में मैं एक साथ करके रख देती हूँ। हालांकि अभी मैंने धो दिए हैं, कुछ अभी सूखी नहीं है, छत नहीं है वो, जो सूखे थे वो मैं ले आई हूँ, उनमें मैं सब प्रेस करूँगी। और कुछ तन्मय की स्कूल की भी आपको पता ही होगा, मैंने परसों ही तो मशीन लगाई थी, तन्मय की ड्रेस भी है, वो सब एक साथ करूँगी। मेरे को ना अलग अलग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सब एक ही साथ प्रेस कर देती हूँ। जो प्रेस करने वाले होते हैं सब एक ही साथ प्रेस करती हूँ, क्योंकि यार थोड़ा करके ना मन नहीं करता मेरा प्रेस करने का। तो सॉक्स तो लगभग सब सूख चुके थे और ये हैंकी भी अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर दूँगी, बाद में जब उसमें प्रेस करूँगी ना तभी प्रेस करूँगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, लाइट नहीं है क्योंकि कुछ टाइम पहले ना मैं छत में जब गई थी ना, तो वहाँ पे ना इस साइड को ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पहले वो इस साइड को भी था, एक इधर भी है एक उधर भी है, तो उधर वाला ना जोर से ब्लास्ट कर गया था और लाइट उसी वक्त चली गई थी। तो फिर करूँगी मैं प्रेस, इसमें देखती हूँ प्रेस करने का मुहूर्त कब निकलता है। कह रही हूँ ना, आपने देखा ही होगा, जैसे मेरे को सनक चलती है ना, मैं सारा काम कर देती हूँ। और ये देखो, एक शर्ट ये है जो कि गंदी हो रही है, बट मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, वो यहीं की यहीं रह गई। ये भी धोनी थी, इसे भी धोना है। जब एक कपड़ा धोने के लिए या फिर प्रेस करने के लिए रह जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उस टाइम पे हमने देखा क्यों नहीं, ये है अलाना है फलाना है। तो हो गया शाम का टाइम और मैंने अभी चाय बनाई थी। हालांकि ना पता है क्या हुआ था, कल ही मेरे साथ हुआ था ऐसा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पता है, कोई मतलब घर में गेस्ट आए थे, तो उस टाइम पे मेरे पास अदरक अवेलेबल नहीं थी, मतलब जो हरी अदरक होती है वो नहीं थी। अगर आप ये चाहते हो कि फिर हम मतलब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, फिर पता है क्या हुआ था, अचानक से मेरे पास अदरक ख़त्म हो गई थी और मेरे पास अदरक थी भी नहीं। जैसे कि आप लोगों का पता होगा कि जोशी जी यहाँ पे नहीं थे, टूर में गए थे, टूर में नहीं सॉरी देहरादून गए थे कैंपस, तो आप लोगों को पता होगा ना। तो उस टाइम पे फिर मेरे को एकदम से याद आया, जैसे मैं किचन पे आई ना, फिर मेरे को एकदम से याद आया। तो गर्मियों का टाइम था, जब गर्मी में अदरक हमारे पास खूब सारी आती है ना, और उस टाइम पे धूप भी बहुत अच्छी होती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मेरी ईजा है ना, तो उन्होंने क्या किया था, तो कुछ ज़्यादा ही अदरक हो गई थी। उस टाइम पे अदरक ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, और आजकल तो हम लिमिटेड ही लाते हैं, जितनी यूज़ करनी होती है हमको उतनी ही आती है घर में। और बल्कि गर्मियों में ज़्यादा चाय भी अदरक की पीते नहीं है, क्योंकि गर्म होता है ना। तो इस वजह से फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने कहा यार क्या किया जाए, फिर मेरे को याद आया था, क्योंकि गर्मियों में पता है मतलब अदरक कुछ ज़्यादा आ जाती है, तो उसे काट के सुखाया था ईजा ने। तो फिर मेरे को एकदम से याद है, मैंने कहा अरे, मैंने कहा ईजा ने अदरक सुखाई तो थी। तो फिर फटाफट मैंने किचन में ढूंढा वो डब्बा, मैंने डब्बे में रखी थी, तो ये है वो अदरक। तो मैंने फिर पता है क्या किया था, फिर ये अदरक कूट के डाली थी। तो हालांकि इससे वही सब टेस्ट आता, क्योंकि है तो अदरक ही ना, तो अदरक ही है। तो फिर ये हुआ, तो फिर मेरे को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं लगा कि मेरे पास अदरक नहीं है। और फिर काफ़ी अच्छी चाय बनी। मैंने सोचा नहीं था, मतलब ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, अगर होता हो तो ये चीज़ ट्राई करो आप भी। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि ये चीज़ ट्राई करो आप। गर्मियों में अदरक को कट करके सुखा दो, एकदम कड़ी धूप में सुखा दो, कि आप वो थोड़ी वैसी भी ना रहे। ये देखो जैसे ये है, उसे कट करके इस तरीके से सुखा दो। जैसे कच्चे आम होते हैं ना, कच्चे आम को काट के कई लोग सुखाते हैं मीठी चटनी बनाने के लिए, गुड़ वाली, अमखड़े भी बोलते हैं उसे, हम लोगों में अमखड़े बोलते हैं, हर एक जगह अलग अलग बोलते होंगे। तो जिस तरीके से वो कट करके सुखा के रखते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और
कूट के चाय में भी डाल सकते हो, धो के कूट के चाय में आप डाल सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी ये कभी ऐसा नहीं होगी कि आपके पास अदरक नहीं है। तो फिर मैं सोची थी कि ये निंजा टेक्निक आपको मैं देती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो आई होप आप भी यूज़ करिएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करो प्लीज। हाँ एक्चुअली ना मैं इसको फटाफट से नीचे छोड़ के आई थी और कुछ कपड़े उठाने आई हूँ। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ, जोशी जी आ गए हैं ऑफिस से और वो गए हैं, आज थर्सडे तो ट्यूसडे मतलब सॉरी ट्यूसडे मार्केट गए हैं वो। और ताई वगैरह भी गए हैं सब्जी लेके आने के लिए। तो फटाफट से आई थी मैं कपड़े उठाने के लिए। और देखो मौसम कैसा होने लग गया, अभी से इतना ठंडा होने लग गया। आ गया हमारा कोनू, ये देखो कोनू आ गया। कहाँ बे? गाड़ी में बैठने के लिए बे गाड़ी में बैठने के लिए बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठो मम्मी। हाँ मम्मी। तो फटाफट से अटक गया भैया, अटक गया कुन्नू, अटक गया। हाँ कुन्नू का पैर अटक गया। हो जाओ कीको, ओ कीको आई 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 शाई शा छा। तो फिलहाल तो लेके बैठ गई हूँ मैं बीन्स, क्योंकि मैं बना रही हूँ सब्जी बीन्स की। तो फटाफट से कट कर लेती हूँ। कन्नू मेरे साथ है, मैंने इसे एक्चुअली ना दाल पिलाई, क्योंकि मैंने दाल बनाई ना फटाफट से, तो इसको दाल पिला दी है मैंने। और जोशी जी और तन्नू ये लोग सब गए हैं ना, तो वो लोग अभी तक आए नहीं हैं सब्जी लेके। तन्मय को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है, वो गोलगप्पे खा रहा था। वो खिला रहे थे शायद जोशी जी, मुझे नहीं पता, मैंने तन्नू से बात नहीं करी। मगर हाँ वो मेरे को ये पता है कि वो बोल रहे थे कि हम लोग गोलगप्पे मैं मतलब खिलवा रहा हूँ इसको। हो रही है ये देखो, कट कर रही हूँ मैं, लगातार ही कट कर रही हूँ। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो जोशी जी आ चुके हैं और दूसरी तरफ बारिश हो रही है, ठंडे में बारिश, ये देखो। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि हमारा बैग पैक हो चुका है, ठीक है। और मेरे हाथ ही इसलिए गंदे हो रहे ना, क्योंकि मैं साथ ही साथ रोटी बना रही हूँ। वो आपको कल पता लगेगा कि आखिर पैकिंग किस लिए हुई और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा। दूसरी तरफ मेरी देखो, ये मैंने कुन्ना के लिए दाल बना दी है। ये है सब्जी, बीन्स की सब्ज़ी जो आप लोगों के सामने काटी थी, और ये बन रही है